दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि ऐसी कोई भूमि जो संयुक्त रूप से है, अर्थात दो या दो से अधिक लोग उसमें आपस में रह रहे हैं, वो सगे भाई हों या और किसी तरीके से नातेदार हों या सहस्वामी हों, उनमें से कोई एक आदमी उस लैंड में अपना हिस्सा बेच रहा है, तो उसको हम क्या विधिक तरीके से उसको बेचने से रोक सकते हैं? कोई ऐसी प्रक्रिया है? उनको किस तरीके से रोका जाए? क्योंकि दोस्तों जब भी आप किसी मकान में रह रहे हैं या कोई ऐसा प्लाट है जो आपने कभी किसी के साथ खरीदा था, माने वो आपका सहस्वामी था, या आपके पिता या और किसी पूर्वज के नाम था, वो विरासत में आया है, दो तीन लोग हैं, चार लोग हैं और उनमें से एक या दो लोग अब उसको बेचना चाहते हैं, तो उनको बेचने से कैसे रोका जाए? दोस्तों चूंकि जब वो बेचेंगे नए लोग आएंगे और जो नए लोग आएंगे वो आपको आपके उसमें जो डिवाइडेशन होना है अंश का, आपका जो शेयर है उसमें विवाद पैदा करेंगे। तो दोस्तों जब कोई ऐसी संपत्ति हो जो संयुक्त रूप से है, माने अनडिवाइडेड है, और उसमें से कोई व्यक्ति उसको बेचने का प्रयास कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप सिविल सूट ला सकते हैं। सिविल सूट ला सकते हैं इस बात का, सिविल सूट माने सिविल न्यायालय में मुकदमा, जिसको दीवानी का मुकदमा कहते हैं। तो दोस्तों ऐसा मुकदमा इस आधार पर ला सकते हैं कि बिना बंटवारा कराए अगर इस संपत्ति को बेच दिया जाता है तो हमारे जो हित हैं उन पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, मानी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इनको रोक दिया जाए कि बिना सरकारी बंटवारा कराए इस लैंड को या इस मकान को, इसको ना तो ये बिक्री करें और ना ही इसमें कोई निर्माण करें। निर्माण के लिए क्यों रोका जाता है? जैसे मान लेते हैं आजकल एक समस्या बहुत विकट चल रही है, जैसे कोई 100 200 500 वर्ग गज का मकान है, क्योंकि तो मकान कहीं भी होगा तो उसका जो निकास है वो मुख्य सड़क पर होगा। अगर किसी व्यक्ति ने आगे आगे की जगह खरीद ली है, बहुत सारी रजिस्ट्रीज में देखता हूं, उन रजिस्ट्री में लिखवा लेते हैं कि मैंने आगे का हिस्सा बेच दिया है। अब जब अभी डिवाइड नहीं हुआ है तो आगे का हिस्सा उस व्यक्ति का कैसे हुआ जिसने बेचा है? तो केवल आगे का हिस्सा कैसे बेचा जा सकता है, और अगर आगे का हिस्सा बेच दिया है तो जो पीछे वाले लोग हैं वो निकलेंगे कहां से? तो दोस्तों ऐसी स्थिति तब आती है जब किसी बड़े ऐसा व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति जो भूमाफिया किस्म का है और उस लैंड पर कुदृष्टि बना दी है उसने, माने निगाह जो उसकी है वो खराब हो गई है कि इसमें जो आगे आगे का फ्रंट है वो ले लिया जाए, पीछे की जो यूजलेस लैंड है वो और उसके सहस्वामियों को दे दी जाए। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों हमारा मशवरा है कि आप सिविल न्यायालय आइए और सिविल न्यायालय में आप बंटवारे का मुकदमा बिना दाखिल कराए उनको बिक्री करने से रोक दिए जाने, और क्योंकि इससे वादों की बहुलता बढ़ेगी। वादों की बहुलता कैसे बढ़ती है? जैसे मान लेते हैं अभी आपने आपस में जिन लोगों के साथ आप सहस्वामी या उन्हीं से विवाद है, जब उनसे उन्होंने किसी व्यक्ति को, नए आदमी को बेच दिया, बिक्री कर दिया, तो वो नया आदमी एक और विवाद में आ गया, वो भी आपसे लड़ेगा। तो क्योंकि न्यायालय का धर्म है न्याय करना और वो वहां न्याय के लिए ही बैठे हैं, तो वो ऐसे नए लोगों को रोक देंगे कि आप इसकी बिक्री ही ना करें। और अगर किसी ने बिक्री कर दी है और उसमें बिक्री करने में उसने सीमाएं खोल दी हैं, सीमाएं मानी चौहद्दी। आप लोग देखते होंगे दोस्तों, जब भी कोई बैनामा होता है, विक्रय पत्र होता है या सेल डीड कहते हैं उसे, उस सेल डीड के अंत में एक नक्शा नजरी बना होता है, माने साइट प्लान जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उर्दू में नक्शा नजरी कहते हैं और चित्र कहते हैं हिंदी में, माने प्लाट का चित्र या भू मानचित्र या भूचित्र। तो दोस्तों उस चित्र में ये लिख दिया जाता है कि राइट में क्या है, लेफ्ट में क्या है, माने पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, उसकी चारों भुजाओं में क्या क्या स्थिति है वो लिख दिया जाता है। तो चूंकि जिसने विक्रय पत्र तहरीर कराया है, जो क्रेता है, वो तो उसी आधार पर पोजीशन मांगेगा कि हमने इतना ले लिया है, अभी इसी आधार पर हमें चाहिए। लेकिन आप उस लैंड के सहस्वामी हैं दोस्तों, जो सहस्वामी होते हैं उनका उस भूमि पर या उस मकान के इंच इंच पार्ट में सहस्वामित्व होता है। इस पर हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है। हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट ने ही बताया था कि
कि जो सहस्वामी होते हैं, सह काश्तकार होते हैं, या जो भी सह मकान मालिक हैं, माने ज्वाइंट प्रॉपर्टी होल्डर जो भी होते हैं, उनका जब तक सरकारी बंटवारा नहीं हो जाता है तब तक उसकी इंच इंच भूमि पर, जैसे इंच इंच भूमि पर कैसे, जैसे मान लीजिए कोई एक मकान है जिसमें 4 कमरे बने हैं और लेटरिन बाथरूम किचन है, गैलरी है, पोर्च है और गेट है निकास का। अब उससे कोई व्यक्ति आधा बेच देता है, मान लेते हैं रजिस्ट्री हो जाती कि आधा, चाहे वो सीधा सीधा खड़ा हो या पीछे आगे का हो, तो आधा बेच देने में जिस व्यक्ति ने खरीदा है उसका गेट में भी हिस्सा है, उसका पीछे जीने में भी हिस्सा है, उसका लेटरिन में भी हिस्सा है, बाथरूम में भी हिस्सा है, तब तक जब तक कि उसका सरकारी बंटवारा, क्योंकि अगर कोई लैंड ऐसी है जिस पर मकान बना है, वो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, तो उसका बंटवारा केवल सिविल कोर्ट से ही हो सकता है और कहीं से नहीं। तो सिविल कोर्ट जब बंटवारा करेगी तो बंटवारे में सभी पक्ष क्लियर होते हैं, प्रीलिमिनरी डिक्री बनती है, इसके बाद आपत्तियां अगर कोई है, इश्यूज बनते हैं, अंशों का निर्धारण होता है। भाई कोई व्यक्ति कह रहा हमारा 1/2 भाग है और उसी में कोई कहने लगा हमारा 3/2 भाग है या 3/4 भाग है या 1/3 है, कोई भी एक संख्या हो सकती है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जब तक कोई लैंड या प्रॉपर्टी उसका बंटवारा नहीं हुआ है और उसका सहस्वामी अगर ऐसी लैंड को बेचने के लिए प्रयासरत है, आपको भनक लग जाती है, पता चल जाता है कि ये व्यक्ति इस जमीन को बेच देगा, वो नए नए ग्राहकों से संपर्क कर रहा है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को, ऐसे डिस्प्यूट को तत्काल आप सिविल न्यायालय में ले जाइए और आप वहां दावा करिए और दावे में स्टे की मांग करिए कि इनको तुरंत रोक दिया जाए। तो दोस्तों, अगर आपके पास उस प्रॉपर्टी के ज्वाइंट होने के और आपके स्वयं के स्वामी होने के प्रमाण हैं, जैसे आपके पास मान लेते हैं कोई एग्रीकल्चरल लैंड है तो उसकी खतौनी है, या अगर वो जमीन आप ही लोगों ने खरीदी थी 2-3 लोगों ने मिलकर के, तो उसकी सेल डीड है या विक्रय पत्र है, बैनामा जिसे कहते हैं, उसका म्यूटेशन हो गया है, उसका खसरा है, या अगर कोई मकान है तो उस मकान में आप जो टैक्स अदा करते हैं, बिजली का बिल है, और भी कुछ ऐसे प्रमाण हो जिससे ये साबित हो जाए कि आपकी प्राइमरी माने प्राइमा फेसाई ये साबित हो जाए कि आप उस लैंड के सह खातेदार हैं या सहस्वामी हैं और अंश के निर्धारण के लिए आए हैं, तो आप डिवाइडेशन सूट, पार्टीशन सूट दाखिल करिए और उस पार्टीशन सूट में ही तुरंत मांग लीजिएगा कि इसमें स्थायी निषेधाज्ञा दे दी जाए और इंटरिम रिलैक्स दे दिया जाए, इंटरिम रेमेडी दे दी जाए कि प्रतिवादी गण को रोक दिया जाए कि ये इस वादगत मकान में या वादगत संपत्ति में ना तो कोई निर्माण करें, ना इसकी प्रकृति में कोई परिवर्तन करें और ना ही इसका कहीं विक्रय ही करें। तो विक्रय जब नहीं हो पाएगा तो अपोजिट पार्टी जो होगी वो तत्काल मुकदमे में पेयर होगी और प्रयास करेगी कि जल्दी से जल्दी ये मुकदमा डिस्पोज हो जाए। तो दोस्तों, ऐसे जो भी मामले आपके नॉलेज में हों या अगर मुकदमे चल रहे हैं तो उनको जल्दी निपटाने का फिर यही तरीका है, उसमें सबसे पहले प्राइमरी डिग्री बनवा ली जाए और प्राइमरी डिग्री बनवाने के बाद सारी आपत्तियां उसमें दाखिल हो जाएं और इसके बाद में फाइनल डिग्री हो जाए। सभी दोनों पक्ष या तीनों पक्ष जो भी पक्षकार गण हैं वो अपना अपना शेयर निश्चित कर ले, उनको अपना अपना पोजीशन दे दिया जाए। तो दोस्तों, इस तरह से अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो ज्वाइंट है और इससे संबंधित जो भी रूलिंग्स हैं हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, उनको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मुख्य जो रूलिंग है वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी संपत्ति में सहस्वामी है तो उसका उस संपत्ति की इंच इंच भूमि पर, इंच इंच पर उसका हिस्सा बराबर होता है। तो जब उसका प्रत्येक इंच पर हिस्सा है तो जो बेची जा रही है जमीन उसमें भी तो उसका हिस्सा होगा, तो आप किसी दूसरे का हिस्सा कैसे बेच देंगे? आप अपना ही हिस्सा तो बेचेंगे। इसलिए ऐसी कंडीशन में जहां ये कंफर्म हो कि ये जगह सहस्वामियों के मध्य है, आप सिविल वाद ला सकते हैं और उनको रोक सकते हैं। और आप स्वयं ही खरीद रहे हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, म्यूचुअल कंसेंट में कुछ भी चलता रहे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जहां पार्टियां बदलती हैं, दूसरा आदमी जिसको बेच रहा होगा संभवतः वो आपसे वहां पर दुश्मनी निकालेगा और भी स्थितियां बिगड़ेंगी। तो ऐसी स्थिति में आप स्टे ले सकते हैं और अपना फाइनल करा सकते हैं। जल्दी से जल्दी फाइनल होने के बाद आप अपना शेयर ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल और वीडियो को अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार।